गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत्। हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 34 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। इस श्लोक की अवतरणिका। प्राण और धन, इनकी इच्छा को त्याग कर युद्ध में दृढ़ता से कौन कौन गोत्रज खड़े हुए हैं, यह अर्जुन कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। आचार्याः आचार्य, पितरः पिता, पुत्राः पुत्र, तथा एव उसी प्रकार, च और पितामहाः पितामह, मातुलाः मामा, श्वशुराः ससुर, पौत्राः पोते, शालाः साले, संबंधिनः संबंधी, तथा तथा। अन्वय। आचार्याः पितरः पुत्राः च तथा एव पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः तथा संबंधिनाः। अन्वय में विसर्ग संधि के नियम हम लोग देखेंगे। आचार्याः, इस शब्द के विसर्ग के बाद प आने के कारण विसर्ग को विसर्ग ही रख सकते हैं या फिर उपदमानीय कर सकते हैं। पितरः के बाद भी प आने के कारण यही नियम होगा। पुत्राः, इस शब्द के बाद च आने के कारण विसर्ग को श हलंत ऐसा लिख सकते हैं। पितामहाः, इस शब्द के बाद म आने के कारण उस विसर्ग का लोप हुआ है। मातुलाः, इस शब्द के बाद श आने के कारण विकल्प से हम उसको श हलंत लिख सकते हैं। श्वशुराः, इस शब्द के बाद प आने के कारण विकल्प से हम उसको उपदमानीय कर सकते हैं। पौत्राः, इस शब्द के बाद श आने के कारण विकल्प से उसको श हलंत लिख सकते हैं। शालाः, इस शब्द के बाद त आने के कारण विसर्ग को स हलंत लिख सकते हैं। संबंधिनः, इस शब्द के बाद अवसान आने के कारण विसर्ग को विसर्ग ही रखा जाएगा। अन्वयार्थ। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले तथा संबंधी। यहाँ पर पिछले श्लोक का आधार लेकर कुछ शब्द हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये सभी यहाँ पर युद्ध में दृढ़ता से खड़े हुए हैं। इस तरीके से यह वाक्य पूरा होगा। सरलार्थ। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पोते, साले तथा
अन्य सभी संबंधी युद्ध में दृढ़ता से खड़े हुए हैं। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। हे देव, ये कौन है तुम जानते नहीं क्या? उस तरफ भीष्म, द्रोण जैसे गोत्रज हैं जिनके हमारे ऊपर असाधारण उपकार है। यहाँ साले, ससुर, मामा, पुत्र, पोते, केवल इष्ट मित्र और सभी बांधव ही हैं। सुनिए, ये सभी ही हमारे बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है, इसलिए इनके वध की मुंह से बातें करना भी दोष युक्त है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 34 क्रमांक का यह जो श्लोक है उसको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।